देश भारत को अखंड भारत बनाने वाले, देश भारत में 84,000 स्तूप स्थापित करने वाले, देश भारत में समता मूलक समाज की स्थापना करने वाले, देश भारत में युद्ध छोड़कर करुणा मैत्री प्रेम से शासन स्थापित करने वाले सम्राट अशोक को आज पूरा भारत ही नहीं विश्व जानता है। साथियों, उन्हीं सम्राट अशोक के नाम पर सम्राट अशोक हेल्पिंग फिटनेस सेंटर हम आए हुए हैं इस समय आगरा में। और आगरा जो कि परम पूज्य बाबा साहब की संदेश स्थली है, वहीं पर एक फिटनेस सेंटर है जिसको आदरणीय जितेंद्र कल्याण जी चलाते हैं। जितेंद्र कल्याण जी जो कि आर्मी स्कूल में आर्मी ट्रेनिंग के कोच भी हैं, एचओडी हैं वहाँ के, और इसको निःशुल्क यहाँ के बच्चों को वो जो है कोचिंग दे रहे हैं, बच्चों को फिटनेस के गुण दे रहे हैं, बच्चों को जूडो कराटे ब्लैक बेल्ट की तैयारी कराते हैं। और इन्होंने इसी में डॉक्टर अंबेडकर यूथ ओलंपियाड फाउंडेशन के नाम से जो है इसको चला रहे हैं। तो दोनों ही अपने महान लोग, तथागत बुद्ध को मानने वाले और तथागत बुद्ध के धम्मचक्र प्रवर्तन को अपनाने वाले, धम्मचक्र अनुवर्तन करने वाले। जी हाँ, इस देश में दो बड़े अनुवर्तन हुए, एक जो कि सम्राट अशोक अपने समय में अनुवर्तन और तमाम देश में बौद्ध स्थापित किए, और दूसरा अनुवर्तन जो किया परम पूज्य बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 15 अक्टूबर को 1956 में किया। तो ऐसे दो महान बुद्ध के अनुयायियों के नाम से ये सेंटर चल रहा है। इस सेंटर को चलाने वाले जो इसके संयोजक हैं आदरणीय जितेंद्र कल्याण जी से हम बात करेंगे कि आखिर उनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली। तो हमारे साथ हैं जितेंद्र कल्याण जी जो कि आर्मी स्कूल में फिटनेस कोच और एचओडी, राइट सर? आर्मी स्कूल में फिजिकल एजुकेशन। तो सर, आप पहले अपना परिचय देंगे कि आप इस समय किस पद पर कार्यरत हैं? मैं अभी वर्तमान में आर्मी स्कूल का फिजिकल एजुकेशन एचओडी हूँ। तो आप कह सकते हैं स्पोर्ट्स टीचर है, फिजिकल एजुकेशन टीचर कह सकते हैं। तो ये जो आपने यहाँ पर इंस्टीट्यूट खुला है, पहले तो इस इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा बताएं हमें कि आखिर ये क्या है और काहे, मतलब क्या आप बच्चों को सिखाते हैं? ये इंस्टीट्यूट में पहले इसके ग्रुप में बताया था आपको जी। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूथ ओलंपियाड फाउंडेशन है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद, अन्य गतिविधियों पर ये काम करता है और ये नेशनल लेवल पे काम करता है। और इसकी ब्रांचें करीब 8 स्टेटों में 8 स्टेटों में ब्रांच चलती हैं। तो एक ब्रांच आपकी मथुरा में चलती है, तो आगरा में, सॉरी आगरा है। तो इसकी मेन ब्रांच कहाँ पर है? मेन ब्रांच आगरा में। आगरा से ही आपने इसको फैलाया है। वेरी गुड, बहुत साधुवाद, इसके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसके लिए आप कुछ फीस लेते हैं या निःशुल्क है ये? 100% निःशुल्क है, सभी स्टेटों में 100% निःशुल्क होता है। बहुत ही आप बाबा साहब के पे एक्टिव सोसाइटी वाला काम कर रहे हैं। तो आप फिटनेस की कोचिंग वाले यहाँ देते हैं, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि निःशुल्क बच्चों को हम सिखाएं, निःशुल्क बच्चों को पढ़ाएं और इतना बड़ा एम्पायर आपने खड़ा कर दिया फिटनेस को लेकर? मैं आपको बताऊं, मैं कल्याण परिवार से हूँ और कल्याण परिवार में हमारे जो में थोड़ा समाज सेवा ब्लड में है जी, लेकिन मैं राजनीति में कम रहता हूँ और देश में ज़्यादा रहता हूँ। तो जो मैंने देखा अपने समाज के अंदर, फोर्स के अंदर जो जाते हैं वो ज़्यादातर फिजिकल में फेल हो जाते हैं। कारण कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनको शिक्षा की तो जानकारी होती है कि बेटा तुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, लेकिन उनको ये जानकारी नहीं होती है पेपर के साथ में फिजिकल भी उतना जरूरी है जितना रिटन जरूरी है। जब मैं देखा समाज में बच्चे इतने अच्छे बच्चे और रिटर्न निकाल कर फिजिकल लगे हैं, फिर मैंने इस पर काम किया। मैंने फिर सबसे पहले मैंने आर्मी पुलिस फिजिकल के लिए शुरू किया, उसके बाद साथ में स्पोर्ट्स को जोड़ा, धीरे धीरे इसको बढ़ा।
तो आपने जो ये बात कही कि बच्चे हमारे रिटर्न तो निकाल देते हैं लेकिन फिजिकल निकाल पाते, इसका मैं भी भुक्तभोगी हूँ। मैंने CPO का एग्जाम दिया था, रिटर्न निकाल दिया, लेकिन फिजिकल में देने नहीं गया। फिजिकल मुझे लगा टफ है, ये निकाल नहीं पाऊंगा इसको मैं 25 साल इसमें जो कोर्स का करना रहा। अच्छा। आगरा में सबसे बड़ा ब्रिगेड हेडक्वार्टर होता है, ब्रिगेड हेडक्वार्टर, उसके अंदर पैरा और नॉन पैरा यूनिट आती है। सारी यूनिटों का मैं करना रहा हूँ वर्तमान में स्कूल में। तो मुझे ये चीज़ें पता है कि किस तरह से बच्चा निकलता है, कैसे क्या सामने वाला किस तरह कैसे बनना है, तो इसलिए मैंने हम कर रहे हैं। तो आपने फिर इसके एक टीम बनाई होगी। हाँ, इसकी कौन कौन है टीम में आपकी? इसकी टीम में मनीष है, कल्याण है, संजय पचौरी है और जितेंद्र सिंह है, और भी मेरे साथी है, भैया टीम भी है। मगर आपको टीम इस समय बहुत बड़ी है। इस समय की मजे तो अगर नाम लूँगा तो मैं नंबर बोलते नाम लूँगा, किस दिन आपका पूरी टीम के साथ परिचय कराएंगे। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम मनीष विजल है। अच्छा, तो आप क्या करते हैं यहाँ पर? जी, मैं यहाँ पर वैसे तो अभी इस संस्था में जो सम्राट अशोक हेल्पिंग बिलीवर ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है, उसमें एक ऑफिशियल यानी सहयोगी के तौर पर काम कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा आप कुछ और करते हैं? हाँ जी, इसके अलावा मेरा शूज़ का काम है। अच्छा, हाँ जी। भैया, तो जब आपने इसको ज्वाइन किया, आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली कि निःशुल्क हम बच्चों को ये सब दें, इससे आपका कोई लाभ नहीं हो रहा है? तो क्योंकि लोग अक्सर ये देखते हैं कि कोई काम करते हैं तो उसमें स्वार्थ बहुत देखते हैं। आपका मन में नहीं है कुछ अपना भी देखें, कुछ प्रॉफिट मिल जाए इससे? जी नहीं, देखिए मैं आपको बता दूँ, क्योंकि हम लगभग मैं अपनी बताऊँ तो मैं 2005 से ही समाज के इन कामों में जुड़ा हुआ हूँ। पहले हम लक्ष्य जन सेवा सहयोग समिति चलाते थे, तो उसमें भी पूरा भागीदारी से हम लोग काम करते थे, पूरी टीम काम करती थी। फिर भारतीय प्रबुद्ध महासभा हम लोगों ने बनाई, जाटा वित्त महासभा सॉरी। फिर उसके बाद भारतीय प्रबुद्ध महासभा अभी चल रही है, निरंतर काम कर रही है, ये भी संगठन साथ ही काम कर रहा है। और जैसे बात आती है सम्राट अशोक हेल्पिंग फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर जो बड़े भाई के द्वारा ये संचालित हुआ, चालू हुआ, तो उसमें हमने देखा कि बड़े भाई भी काम कर रहे हैं पूरी तरह से, तो हम उनका सहयोग करने के लिए तत्पर तैयार रहे और उनके साथ में कंधे से कंधा मिला कर, क्योंकि कहते हैं ना, एक व्यक्ति कितना भी कोशिश करेगा तो वो शायद इतना विस्तार नहीं कर पाते। जब 1 से 2 जुड़ते हैं, 3 जुड़ते हैं, 4 जुड़ते हैं, एक ताकत बनती है, तो वो ताकत का काम हम लोग पूरे टीम कर रहे हैं, तो जिसमें हमारे सभी साथीगण और हमारे बड़े भाई के नेतृत्व में काम कर रहा है। तो इसी को लेकर के हम लोगों में निस्वार्थ भावना ये लगी हुई है, और शुरू से ही हमें कुछ करना है, बच्चों के लिए करना ही करना है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ऐसी दौर से गुजर रही है कि आजकल देख रहे होंगे हमारे सोशल मीडिया मोबाइल है, तो मोबाइल में लगे रहते हैं बच्चे, फिजिकल की तरफ कोई किसी का भी ध्यान नहीं है। रिटर्न निकाल रहे हैं, ये हमारे अभी बड़े भाई साहब ने बताया, रिटर्न निकाल लेते हैं, लेकिन फिजिकल की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। आप देख रहे होंगे, अन्यथा आप सुबह जब भी घूमने जाएंगे तो बच्चे फ़ोन लेकर के बैठे होंगे, ना कि फिजिकल कर रहे होंगे कुछ। तो हमारा कहना ये है, बच्चों को जागरूक करना भी है और उन्हें फिजिकल की तरफ आकर्षित करना है। तो बस हमारा यही मोटिवेशन है, और मैं सभी बच्चों से भी यही कहता हूँ और अपील भी करता हूँ कि आप लोग फिजिकल की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। तो साथियों, हम लोग इस समय आए हुए थे सम्राट अशोक हेल्पिंग फिटनेस सेंटर में जो है, और इसके माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे हमारे दोनों लोग और एक टीम बना के, जिसे हम कहते हैं संघ, बुद्ध का जो संघ है, ऐसे ही ये संघ बना के अपने बच्चों की जागरूकता के लिए काम कर रहे हैं और बाबा साहब के पे बैक टू सोसाइटी मिशन को पूरा कर रहे हैं। हमने आपको हाथरस के डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट के बारे में बताया, ऐसे ही आगरा के इस डॉक्टर BR अम्बेडकर यूथ ओलंपियाड फाउंडेशन के बारे में हमने आपको बताया। ऐसे ही तमाम देश में बोल रहे हैं, जैसे इन्होंने बताया भाई साहब ने, जितेंद्र कल्याण जी ने भी, कि इनका ये जो है 6 राज्यों में चल रहा है। तो इस तरह से एक मोटिवेशन हम लोगों को मिलता है कि हम भी कुछ करें बाबा साहब के पे बैक टू, खासकर जब उस स्थल पे जहां बाबा साहब ने एक बड़ा संदेश इस देश को दिया। 18 मार्च 1956 को आगरा के रामलीला मैदान में बाबा साहब ने अपने 7 स्टेप का दिए भाषण में स्पष्ट रूप से कहा था कि अब मुझे पढ़े लिखे लोगों का मिशन का मूवमेंट का काम करें। मैं इस तंबू का अकेला बम्बू था, अब इसके बहुत सारे बम्बू बनने का प्रयास करें। तो ऐसे ही हमारे 2 बम्बू अपनी टीम के साथ ये काम कर रहे हैं। हम इनको बहुत साधुवाद देते हैं और ये आशा करते हैं कि और लोग जो भी इनके आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, इनको हेल्प करें, किसी भी रूप में करें।
चाहे वो तन से करें, चाहे वो मन से करें, चाहे वो धन से करें। आप लोगों ने मुझे देखा, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। कैसा लगा हमारा ये वीडियो अवश्य बताइएगा। आप थे धम्मा अशोक पर, अच्छा लगे वीडियो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि और क्या हम इसमें सुधार कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।